सोचिए आपके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, वेडिंग इनविटेशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आरटीओ चालान, केवाईसी अपडेशन। आप बस एक फाइल डाउनलोड करते हैं, अगले कुछ मिनटों में आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली। व्हाट्सएप से ऑटोमेटिकली सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज जा रहा है, ओटीपी किसी और के मोबाइल पर जा रहा है, ट्रांजैक्शन कोई और कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलता। ये सब सिर्फ एक .apk फाइल इंस्टॉल करने की वजह से हुआ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर फीडबैंकर। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल मोबाइल सिक्योरिटी चेक करने वाला हूँ। उस प्रैक्टिकल में आप सिर्फ 2 मिनट में अपने मोबाइल में चेक कर पाएंगे कहीं कोई सस्पिशियस .apk फाइल तो नहीं पड़ी है, कहीं कोई अननोन ऐप इंस्टॉल तो नहीं हो गया है, कहीं किसी आपको डेंजरस परमिशन तो नहीं मिली हुई। हो सकता है इस वक्त भी आपके मोबाइल में कई ऐसी .apk फाइल या ऐप हो जिसके बारे में आपको खुद भी पता ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। APK आखिर होता क्या है? APK का मतलब है एंड्रॉइड पैकेज किट, यानी एंड्रॉइड ऐप की इंस्टॉलेशन फाइल। गूगल प्ले स्टोर से जब एप्लीकेशन डाउनलोड होता है तो वही APK सुरक्षित तरीके से इंस्टॉल होता है, लेकिन हैकर्स भी बिल्कुल ऐसा ही APK बना लेते हैं जिसके अंदर वायरस या मालवेयर छिपा होता है। ऊपर से आप बिल्कुल असली दिखता है, लेकिन अंदर पूरा जाल बिछा होता है। हैकर्स APK कैसे बनाते हैं? हैकर्स किसी ओरिजिनल ऐप की कॉपी बनाते हैं, उसके अंदर वायरस या मालवेयर जोड़ देते हैं। ये मालवेयर हो सकता है बैंकिंग ट्रोजन, स्पाईवेयर, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, SMS रीडर, स्क्रीन रिकॉर्डर, नोटिफिकेशन रीडर। बाहर से आप बिल्कुल ओरिजिनल दिखेगा, लेकिन अंदर पूरा हैकर का कंट्रोल छुपा होता है। और फिर उसे भेजते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, SMS, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल या फेक वेबसाइट के जरिए। लोग स्कैम में कैसे फंस जाते हैं? हैकर्स कभी भी आपको सीधा ये नहीं बोलते कि मैं आपको लूटने आया हूं। एक बात हमेशा याद रखिए, हैकर्स आपका मोबाइल हैक करने से पहले आपका दिमाग हैक करते हैं। वो टेक्नोलॉजी से कम आपकी इमोशन से ज्यादा खेलते हैं। कभी फियर, कभी ग्रीड, कभी एक्साइटमेंट और कभी अर्जेंसी क्रिएट करते हैं, और उसी में आप फंस जाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। आप ऑफिस से घर जा रहे हैं या रोड पर ड्राइव कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप या SMS पर एक मैसेज आता है, डियर कस्टमर, आपके नाम पर एक ट्रैफिक चालान पेंडिंग है, फाइन तुरंत भरिए वरना लीगल एक्शन हो सकता है। और उसके साथ एक फाइल आती है RTO चालान .apk। अब आप सोचने लगते हैं शायद मैंने कहीं ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो नहीं, कहीं मेरा ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड ना हो जाए। आप फिर डर और कंफ्यूजन से पैनिक कर जाते हैं, और इसी का फायदा हैकर उठाता है। आप बिना वेरीफाई किए उस RTO चालान .apk फाइल को इंस्टॉल कर लेते हैं और गेम ओवर। याद रखिए, ट्रैफिक चालान वेरीफाई करना है तो सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ऐप से ही चालान को वेरीफाई कीजिए। व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेंडिंग है, आज पेमेंट नहीं किया तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल .apk। यहाँ हैकर्स चाहता है कि आप सोचने का टाइम ही ना ले, और इसी जल्दबाजी का फायदा स्कैमर्स उठाते हैं। याद रखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। दोस्तों, ये सब हैकर्स की सबसे डेंजरस ट्रिक्स होते हैं। इसी टेक्निक को सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। और जैसे ही आप डर में, पैनिक में, ग्रीड में बिना सोचे .apk फाइल को इंस्टॉल कर देते हैं, आपका गेम ओवर। APK फाइल इंस्टॉल करते ही क्या होता है? अब आता है सबसे खतरनाक पार्ट। जैसे ही आप इंस्टॉल होता है तो वो परमिशंस मांगता है, कैमरा, माइक्रोफोन, SMS, कॉन्टैक्ट, स्टोरेज, एक्सेसिबिलिटी, नोटिफिकेशंस, लोकेशन। और हम क्या करते हैं? अलाउ। बस गेम ओवर। अगर ऐप मैलिशियस हुआ तो वो इन परमिशंस का गलत इस्तेमाल कर सकता है। कुछ मालवेयर OTP और SMS पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन देख सकते हैं, या एक्सेसिबिलिटी परमिशन का मिसयूज करके बैंकिंग ऐप पर अटैक कर सकते हैं। व्हाट्सएप से स्कैम कैसे फैलता है? कई मालवेयर आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस लेकर व्हाट्सएप या SMS के थ्रू वही फेक APK आपके कॉन्टैक्ट्स को भेजने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग अननोन नंबर से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली पर ट्रस्ट करते हैं। इसी ट्रस्ट का फायदा हैकर्स उठाते हैं। अब बात करते हैं रियल विक्टिम केसेस की। कर्नाटक के उडुपी में सिर्फ 20 रुपए के फेक गैस बिल APK ने एक सीनियर सिटीजन के 9.78 लाख उड़ा दिए।
उड़ीसा के भुवनेश्वर में एक व्यक्ति ने फेक आरटीओ चालान एपीके इंस्टॉल किया और 1.62 लाख गवा दिए। वही तेलंगाना के हैदराबाद में बैंक केवाईसी एपीके के नाम पर फ्रॉड हुआ और विक्टिम ने 1.25 लाख खो दिए। ये सिर्फ 3 केसेस थे, लेकिन इंडिया में हर दिन ऐसे हजारों लोग एपीके स्कैम के शिकार बन रहे हैं। दोस्तों, इंडिया में साइबर फ्रॉड एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। 2025 में 2.5 मिलियन साइबर कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए हैं और सबसे शॉकिंग बात यह है, इंडियंस ने साइबर स्कैम में लगभग 22,495 करोड़ गवा चुके हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ जरूरी प्रिकॉशंस की जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर करते हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को हमेशा स्क्रीन लॉक से सिक्योर रखिए। आपका मोबाइल सिर्फ एक फोन नहीं है, यह आपका बैंक, वॉलेट, आइडेंटिटी, ऑफिस और पर्सनल लाइफ सब कुछ बन चुका है। इसीलिए अपने मोबाइल को उतनी ही सिक्योरिटी दीजिए जितनी अपने बैंक लॉकर को देते हैं। अपना मोबाइल किसी और को, खासकर छोटे बच्चों को गेम खेलने के लिए मत दीजिए। कभी कभी बच्चे अनजाने में किसी ऐड या लिंक पर क्लिक कर देते हैं या कोई ऐप डाउनलोड कर देते हैं जो सिक्योरिटी रिस्क बन सकता है। अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि कंपनी हर अपडेट्स के साथ नए सिक्योरिटी पैचेस प्रोवाइड करती है जो पुराने सिक्योरिटी कमियों को फिक्स करते हैं और मैलवेयर अटैक का रिस्क कम करते हैं। एपीके स्कैम से कैसे बचे? व्हाट्सएप से आई एपीके फाइल को कभी भी इंस्टॉल मत करिए। गूगल प्ले स्टोर से ही आप डाउनलोड करिए। अननोन सोर्सेस को ऑफ रखिए। मोबाइल और एप्स हमेशा अपडेट रखिए। ओटीपी, यूपीआई पिन कभी भी शेयर मत कीजिए। आप परमिशन ध्यान से पढ़िए। अगर गलती से भी एपीके फाइल इंस्टॉल हो जाए तो सबसे पहले इंटरनेट को ऑफ करिए। सस्पिशियस ऐप को अनइंस्टॉल कीजिए। बैंक पासवर्ड चेंज करिए और तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कंप्लेंट कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट अपडेट। आरबीआई ने डिजिटल फ्रॉड विक्टिम्स की प्रोटेक्शन को और मजबूत बनाने के लिए एक नया कंपेंसेशन फ्रेमवर्क अनाउंस किया है। आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के मुताबिक 1 जनवरी 2027 से एलिजिबल स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड केसेस में कंपेंसेशन का प्रोविजन रहेगा। इसके अंडर एलिजिबल फ्रॉड लॉस 50,000 तक कवर हो सकता है। कंपेंसेशन अमाउंट 85% ऑफ नेट लॉस या 25,000 जो भी कम हो उस लिमिट तक दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने खुद ओटीपी शेयर किया, यूपीआई पिन बताया, पासवर्ड डिस्क्लोज किया या व्हाट्सएप पे आई अननोन एपीके को इंस्टॉल कर दिया तो ऐसे केसेस में कंपेंसेशन मिलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसे कस्टमर नेग्लिजेंस माना जा सकता है। अब वक्त आ गया है लाइव मोबाइल सिक्योरिटी चेक का। अपना मोबाइल हाथ में लीजिए और मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। सबसे पहले अपना व्हाट्सएप ओपन कीजिए। अब ऊपर सर्च आइकन पर टैप कीजिए और टाइप कीजिए एपीके या .apk। अगर किसी ने वेडिंग इनविटेशन .apk, इलेक्ट्रिसिटी बिल .apk, केवाईसी अपडेट .apk, आरटीओ ई चालान .apk या किसी और नाम की एपीके फाइल भेजी है तो उसे तुरंत चैट से डिलीट कर दीजिए, ताकि गलती से फ्यूचर में उस पर टच ना हो। अब अपने मोबाइल का माई फाइल्स या फाइल्स ऐप ओपन कीजिए। सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एपीके या .apk। अगर कोई एपीके फाइल दिखे तो उसे डिलीट कर दीजिए। ध्यान रहे, हर एपीके फाइल डेंजरस नहीं होती। बहुत से जेन्युइन डेवलपर्स भी एपीके प्रोवाइड करते हैं। एपीके फाइल फोन में होना और इंस्टॉल होना अलग बात है, इसीलिए सिर्फ एपीके फाइल देखकर पैनिक मत हो जाइए। अब जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग्स में और उसके बाद ऐप्स में। पूरी ऐप लिस्ट ध्यान से देखिए। अगर कोई अननोन ऐप दिखे जिसका नाम सस्पिशियस लगे या फेक लगे तो उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। बस दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट का ये सिक्योरिटी चेक आपके मोबाइल को काफी हद तक सिक्योर बना सकता है। दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। साइबर क्रिमिनल्स हर दिन नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर आप अलर्ट, अपडेटेड और अवेयर रहेंगे तो कोई भी स्कैमर आपको आसानी से अपना शिकार नहीं बना सकता। आज ही अपने मोबाइल का सिक्योरिटी चेक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की पूरी लाइफ सेविंग्स बचा दे। फिटनेस, फाइनेंस से जुड़ी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सौभाग्य, आप देख रहे थे मिस्टर फिट बैंकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्फॉर्म्ड रहिए, अलर्ट रहिए और फिट रहिए। जय हिंद।